नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में, जिसको हम हुडको के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 200 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 3.17% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप 40,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पीई जो है वो इंडस्ट्री के पीई से नीचे है। डिविडेंड यील्ड 2.07% एंड फेस वैल्यू 10 है। अभी के लिए स्टॉक जो है वो उसको डेथ क्रॉस मिला था, 50 एंड 200 दोनों डीएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है। पी रेशो 1 ईयर के टाइम स्पेन पे मीडियम से छोटू सी नीचे है। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे आज हमें काफ़ी डाउन मूव देखने को मिला, 3% के आसपास का डाउन मूव। आरएसआई इसकी 39.60 के प्राइस पे नहीं, 39.60 पे ट्रेड कर रही है एंड बिल्कुल एज पे है 40 वाले के। तो यहाँ से रिवर्सल की संभावना तो बनती है। ऑफ कोर्स ये टच करके निकलता है बहुत बार, बट ये रेजिस्टेंस भी है, तो ये सपोर्ट भी यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। ऑफ कोर्स अभी यहाँ पे कैंडल पैटर्न को देखें तो कैंडल्स का भी अगर देखें, जहाँ पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो वो एक सपोर्ट है, बट उसके इमीडिएटली नीचे भी एक सपोर्ट है जहाँ से आज रिवर्सल लेके आया है। तो अभी के लिए तो ये चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है एंड हो सकता है कि अपनी ट्रेंड लाइन को ये टच करके निकले, क्योंकि पहले भी ये नीचे गया था, फिर ऊपर जाने की इसने कोशिश करी। बट अभी के लिए क्योंकि थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह का सारी चीज़ों का फर्क पड़ता है, तो यहाँ से अभी भी रिवर्सल की उम्मीद बिल्कुल बनी हुई है। सपोर्ट 1 को ये ब्रेक करके नीचे आया है आज। तो अभी के लिए अगर रिवर्सल लेता भी है तो मुझे लगता है कि इस ट्रेंड लाइन का और उससे पहले ये जो इसकी रेजिस्टेंस है 213.77 की, उसको भी इसको फेस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी, स्टॉप लॉस अपना साथ लेके चले, जो कि मैं हमेशा बार बार बोलती हूँ हर एक वीडियो में ऑलमोस्ट। स्टॉप लॉस ज़रूर साथ लेके चलें, और ये स्टॉप लॉस के ये जो इमीडिएट सपोर्ट 1 के बाद के जो सपोर्ट है वो ये येलो नंबर्स है। एंड आज के लिए देखें तो इसने जो लो प्रिंट किया था वो किया था 197.20 का, एंड हम सपोर्ट लेके चले थे 198.10 का। तो इससे थोड़ा सा उसके नीचे किया है, थोड़ा सा उसको ब्रीच करके चला गया था। क्लोजिंग हालांकि उसके ऊपर ही दी है, उसके बाद भी यहाँ पे सपोर्ट्स बनते हैं। तो उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख के चले, क्योंकि हम मेजर सपोर्ट लेके चले। अगर सारे सपोर्ट लेके चलेंगे जो छोटे छोटे भी हैं, जो कि मैं पहले लेके चलती थी, तो मुझे बार बार बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि बहुत ज़्यादा लाइन्स हैं एंड एवरीथिंग और क्लियरली कैंडल्स नहीं दिख रही हैं। तो वो भी मेरा एक रीज़न था कि मैंने थोड़ा कम किया था एंड लाइट नंबर्स किए थे। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। कोई क्वेश्चन होंगे इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर के एंड के जो हम टारगेट लेके चले वो यहाँ तक के लेके चले हैं 28%, सॉरी इसको थोड़ा सा यस एडजस्ट कर दिया था मैंने, 28% के मूव की उम्मीद कर रहे हैं। और ये इसलिए लेके चले हैं क्योंकि पिछली बार भी यहाँ से हमें थोड़ा सा मूव इस तरीके का ही देखने को मिला था, तो उसके हिसाब से हम ये पैटर्न के हिसाब से लेके चले हैं। और सबसे पहले तो ये है कि इसको अगर ये जाएगा भी तो यहाँ पे बहुत सारी रेजिस्टेंस है जिनको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ये अप ट्रेंड का चैनल बना था, उसको ब्रेक करके उसने डाउन ट्रेंड का उसी में चैनल बनाया। अभी अपने अप ट्रेंड के चैनल से ये बाहर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से अगर वापसी लेगा तो ये डाउन ट्रेंड का एक चैनल तो बना है, इसकी रेजिस्टेंस आएगी, फिर ये अप ट्रेंड के चैनल में एंटर करने की रेजिस्टेंस है, फिर पिवट भी है बीच में। ठीक है, तो अभी के लिए एक बार इसके बीएससी पे चलते हैं। प्राइस बैंड इसका नो बैंड है, न्यूज़ एज सच कोई नहीं है। जो इनका आरटीए का वो चेंज हुआ था, आरटीए चेंज किया था इन्होंने, वही न्यूज़ और कुछ नहीं है। अभी के लिए डिलीवरी परसेंटेज 31.20% है एंड एनएससी पे ज़्यादा ट्रेड होता है, तो एनएससी का 36.47% है। तो डिलीवरी तो यहाँ पे ऑफकोर्स उठाई गई है एंड ये पॉइंट बनता भी है डिलीवरी उठाने का। तो मुझे लगता है शॉर्टर रन में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कन्फर्मेशन कैंडल लेने की, बट लॉन्गर रन के लिए यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव मुझे लगता है कि मूव मिलने की संभावना है। यहाँ पे एक न्यूज़ भी देखने को मिली है, और वो न्यूज़ ये है, 5 घंटे पहले की न्यूज़ है कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक बिड एक्सेप्ट करी है और उसका साइज़ क्या है 29.10 बिलियन रुपीज़, और जो डॉलर में होते हैं 332.3 मिलियन डॉलर्स, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। और इन्होंने एक बिड वो जो एक्सेप्ट करी है वो किसके लिए करी है, बॉन्ड मेच्योरिटी, बॉन्ड्स हैं और उसकी मेच्योरिटी इन 10 ईयर्स की है, और उस पर ये जो एनुअल कूपन का साइज़ है वो है 7.290। तो मतलब इसका मतलब होता है एनुअल कूपन का जो बॉन्ड होते हैं, ट्रेजरी वो सारा कुछ होता है, तो उसके ऊपर कूपन बोलते हैं इंटरेस्ट को। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कंपनी ने पे करना है यहाँ पे। तो ये भी एक न्यूज़ है, तो इनके पास लिक्विडिटी भी आएगी पैसे की, तो मुझे लगता है कि वो ऑफकोर्स किसी अच्छे तरीके से ही यूज़ करेंगे। तो ये भी एक न्यूज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे इमीडिएट जो अभी इसको आएगी रेजिस्टेंस वो ये आएगी 205.83 पे, एंड उसके बाद जो इसको रेजिस्टेंस आएगी वो इमीडिएटली इसके बाद यहाँ पे आने वाली है इसके पास
210.32 पे, और उसके बाद के रेजिस्टेंस हम ऑलरेडी लेके चले हैं। तो ये रेजिस्टेंस के नंबर्स हैं, वीडियो पॉज करके आप इनको भी नोट कर सकते हैं, और ये सपोर्ट के नंबर्स फिर से दिखा रही हूँ, ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।